अगर आज आप अपने कमरे में अकेले बैठे हुए हैं, नौकरी नहीं मिल रही है, बार बार असफल हो रहे हो और आपको लगता है भगवान ने आपके साथ इंसाफ नहीं किया है, तो अगले कुछ मिनट मेरे साथ रुकिए, क्योंकि आज मैं आपको उस इंसान की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसके पास अरबों रुपए थे, लेकिन उसने अपनी पूरी ज़िंदगी दूसरों के नाम कर दी। आपसे एक सवाल पूछता हूँ, अगर आपके पास 10,000 करोड़ रुपए आ जाए तो आप क्या करोगे? महंगी कार खरीदोगे, बड़ा बंगला बनाओगे, दुनिया घूम के आओगे, क्या करोगे? लेकिन एक ऐसा इंसान था जिसने हजारों करोड़ रुपए होने के बावजूद साधारण जीवन जीना पसंद किया, जिसने कभी अपनी दौलत का दिखावा नहीं किया, जिसने अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा समाज को वापस लौटा दिया। उस इंसान का नाम है रतन टाटा। लोग रतन टाटा को एक सफल बिजनेसमैन के रूप में जानते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा हिस्सा ये नहीं जानता कि उनकी ज़िंदगी संघर्षों से भरी हुई थी। जब रतन टाटा सिर्फ 10 साल के थे तब उनके माता पिता अलग हो गए थे। उस समय समाज में तलाक को बहुत गलत नज़रों से देखा जाता था। स्कूल में बच्चे उनका मजाक उड़ाते थे। वह मानसिक रूप से बहुत कठिन दौर से गुजर रहे थे, लेकिन उनकी दादी ने उन्हें एक बात सिखाई थी, बेटा ज़िंदगी में चाहे कितना भी बड़ा इंसान बन जाओ, लेकिन कभी इंसानियत मत खोना। यही बात उनकी पूरी ज़िंदगी का सिद्धांत बन गई। क्या आपको पता है उन्होंने अपने करियर की शुरुआत कहाँ से की? उन्होंने टाटा स्टील के प्लांट में मजदूरों के साथ काम किया, भट्टियों के पास काम करते थे, मशीनों के बीच खड़े होकर काम करते थे। उन्हें कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मिला था। उन्होंने ज़िंदगी में कभी अपने सरनेम का फ़ायदा नहीं उठाया। जब उन्हें टाटा समूह का चेयरमैन बनाया गया तब बहुत से लोगों ने कहा था यह लड़का टाटा समूह को संभाल नहीं पाएगा, लेकिन उन्होंने जवाब शब्दों से नहीं अपने काम से दिया। इसके बाद आया उनकी ज़िंदगी का सबसे कठिन समय। उन्होंने भारतीयों के लिए कार बनाई, टाटा इंडिका, लेकिन वह शुरुआत में सफल नहीं हुई। कंपनी को भारी नुकसान हुआ। मजबूरी में उन्हें अपनी कार कंपनी बेचने के लिए अमेरिका जाना पड़ा। कहा जाता है कि उस मीटिंग में उनका मजाक उड़ाया गया। उनसे कहा गया कि अगर कार बनानी नहीं आती तो इस बिजनेस में आए ही क्यों? सोचिए, अगर कोई पूरी दुनिया के सामने आपका अपमान कर दे तो क्या आप टूट नहीं जाएंगे? लेकिन रतन टाटा टूटे नहीं। वह भारत वापस आए और पहले से भी ज़्यादा मेहनत करने लगे। कुछ सालों बाद इतिहास ने करवट बदली। जिस इंसान का मजाक उड़ाया गया था, उसी इंसान ने दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित लग्जरी कार कंपनी जगुआर और लैंड रोवर को खरीद लिया। लेकिन दोस्तों, मुझे रतन टाटा इसलिए महान नहीं लगते क्योंकि उन्होंने बड़ी कंपनियों को खरीद लिया। मुझे वह इसलिए महान लगते हैं क्योंकि जब देश में प्राकृतिक आपदाएं आई, उन्होंने मदद की। जब हजारों बच्चों को पढ़ाई के लिए सहायता की ज़रूरत थी, उन्होंने मदद की। जब देश को ज़रूरत पड़ी, वह सबसे आगे आए। आपने शायद ही कभी किसी उद्योगपति को इतना सरल जीवन जीते हुए देखा होगा। उनके पास सब कुछ था लेकिन घमंड नहीं था। उनके पास पैसा था लेकिन लालच नहीं था। उनके पास ताकत थी लेकिन अहंकार नहीं था। दोस्तों, आज की दुनिया आपको सिखाती है कि ज़्यादा पैसे कमाओ, लेकिन रतन टाटा हमें सिखाते हैं कि ऐसा जीवन जियो कि आपके जाने के बाद लोग आपकी संपत्ति नहीं बल्कि आपकी अच्छाई याद रखें। अगर आज आपकी उम्र 24, 25 या 30 साल है और आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी खत्म हो गई है, तो रतन टाटा की ज़िंदगी से सिर्फ 3 बातें सीख लीजिए। पहली, कभी अपनी परिस्थितियों को अपनी पहचान मत बनने दो। दूसरी, सफलता मिलने के बाद भी इंसानियत मत छोड़ो। तीसरी, लोगों को जवाब अपनी मेहनत और अपने काम से दीजिए। याद रखिए, सफलता वह नहीं है कि आपके बैंक अकाउंट में कितना पैसा है। सफलता वह है कि आपके जाने के बाद कितने लोग आपकी वजह से मुस्कुराते हैं। और अंत में आपसे मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ, अगर आज आप हार मानने वाले हैं तो एक दिन और कोशिश कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि भगवान आपकी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत पल अभी आपके लिए लिख रहा हो। इसलिए आपका जो भी सपना है कमेंट बॉक्स में लिखो, और लिखो, मैं हार नहीं मानूंगा, अपने सपनों को पूरा करूंगा। तो अगर आपको ऐसी प्रेरणादायक कहानी पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दो। और याद रखो, आपकी कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है। जय हिंद।